अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं अवैस और आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल वर्ल्ड 4 फैक्ट्स में। गाइज, गदागिरी तकरीबन हर मुल्क में ही आम है, पर क्या आपको ऐसे मुल्क का पता है जहां पर भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है? और क्या आप ऐसी कंट्री के बारे में जानते हैं जो अभी हाल ही में आजाद हुई है? और गाइज, क्या आपको ऐसे ममालिक का पता है जहां पर कोका कोला ऑफिशियली तौर पर नहीं बिकती? अगर आप इन फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए मुतजस्सिस हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गाइस, स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है स्किल्सतुना और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी है। यानी अगर वहां के भिखारियों ने भीख मांगनी है तो उन्हें पहले 21 पाउंड देकर एक लाइसेंस खरीदना होगा जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 माह ही होती है और उसके बाद ही वो वहां पर भीख मांग सकते हैं। और अगर वहां पर कोई भिखारी लाइसेंस के बगैर भीख मांगता पकड़ा जाता है तो उसे 342 पाउंड का जुर्माना भरना पड़ता है। आपके ख्याल में क्या स्किल्सतुना की गवर्नमेंट का ये फैसला दुरुस्त है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, गाइस, ये तो आपको पता ही है कि इस पूरी दुनिया में 195 यानी 195 टोटल ममालिक हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कंट्री सबसे यंगेस्ट है तो आप क्या जवाब देंगे? बाय द वे, यंगेस्ट कंट्री से मेरा मतलब यंगेस्ट पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऐसी कंट्री जो भी हाल ही में आजाद हुई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस कंट्री का नाम है साउथ सूडान, जिसे 2011 में सूडान से आजादी मिली थी, यानी 2011 में साउथ सूडान कंट्रीज की लिस्ट में शुमार हुआ था। फैक्ट नंबर 3, गाइस, कोका कोला जो पूरी दुनिया की सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक है और आप इसे दुनिया के हर कोने से ही खरीद कर पी सकते हैं। मगर आपको बताते चले कि इस दुनिया में 2 ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली तौर पर नहीं बिकती। इन 2 कंट्रीज का नाम है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। इसकी वजह ये बिल्कुल भी नहीं कि वहां के लोग कोका कोला के नुकसानदायक इफेक्ट की वजह से इसे नहीं पीते। असल में यूएसए ने इन दोनों कंट्रीज में ट्रेडिंग को बंद किया हुआ है। हालांकि अनऑफिशियली ये अपने हमसाया ममालिक चाइना और मैक्सिको से कोका कोला मंगवाते हैं। यानी इन कंट्रीज में आप महंगे दामों अनऑफिशियली कोका कोला खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर नहीं बिकती। फैक्ट नंबर 4, गाइस, क्या आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ इस पूरी ही दुनिया की वाहिद कार्बन एक्टिव कंट्री भी है? मगर क्या आपको पता है कि कार्बन एक्टिव कंट्री क्या होता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है इससे कई गुना ज्यादा वहां के जंगलात CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पर यह सब वहां के लोगों की सोच की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। जैसे कि 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय लोगों को एक बड़ी सी पार्टी देने के उन्होंने भूटान में 1,08,000 दरख्त लगाए। कितनी ही अच्छी सोच है ये। अगर हर कोई इसी तरह सोचे तो हम अपने माहौल को बहुत ही साफ सुथरा बना सकते हैं। गाइस, ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती साबित हुई होगी। ऐसे मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वर्ल्ड 4 फैक्ट्स को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।